कैसे हैं आप सभी। तो मैं प्रियांशी आज आपके लिए ट्यूका की तरफ से एक वीडियो लेकर आई हूँ और इसमें मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। देखो, सीबीएसई ने क्या करा है, अपना 10th एंड 12th का बोर्ड का आपको मार्क्स क्राइटेरिया रिलीज कर दिया है। उसके बारे में आपको मैं बहुत बेसिक सी चीजें बता रही हूँ, क्योंकि अभी तक मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे, इसी डाउट्स में रहेंगे कि हमें कितने मार्क्स लाने चाहिए फॉर पास करने के लिए, राइट। अपने मार्क्स क्राइटेरिया बताना, तो मैं आपको सिर्फ वही चीजें बताऊंगी, कोई एक्स्ट्रा बातें आपको नहीं बताने वाली। सिर्फ उतने ही मार्क्स के बारे में बताऊंगी जितना आपका सीबीएसई का बिल्कुल एकदम ट्रू एनालाइज करके मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी कि कितने मार्क्स आपको 10th के लिए चाहिए और कितने 12th के लिए। तो 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए एंड 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए, देखो, दोनों के ही बोर्ड के एग्जाम की मैं बात कर रही हूँ। आपको कितना क्राइटेरिया चाहिए? 33% होता है एक क्राइटेरिया किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए। अब वो 33 किस में से हो रहा है, आउट ऑफ कितने में से हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली आपको पता है कि मैं पहले बात करूं, अगर मैं 10th की बात कर रही हूँ एज कंपेयर टू 12th से, 10th की अगर मैं बात कर रही हूँ एज कंपेयर टू 12th, तो हमारा जो 10th का जो एग्जाम होता है ना, जब 10th का बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो जो उसका मार्क्स क्राइटेरिया होता है ना दोस्तों, मार्किंग क्राइटेरिया एज कंपेयर टू 12th, वो टफ होता है थोड़ा। क्यों होता है वो टफ? वो इजी क्यों नहीं होता? क्योंकि 12th में बच्चों को मार्क्स बहुत इजीली दिए जाते हैं, उनको इजीली पास आउट किया जाता है एज कंपेयर टू 10th। तो 10th में ज्यादातर स्टूडेंट्स फेल होते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स के कंपार्टमेंट्स आती है, ज्यादातर स्टूडेंट्स की चांसेस होते हैं फेल। वो क्यों होते हैं, उसके पीछे भी एक सॉलिड, एक वैलिड रीजन है जो मैं आपको बताती हूँ। सिंपल सी बात है, आपको क्या है, 10th का दो टाइप के होते हैं। फर्स्टली हम 10th की बात कर लेते हैं। देखो, 10th में एक आपका होगा थ्योरी, सेम दूसरा आपके पास है प्रैक्टिकल। एज ए सिमिलर ही 12th का भी यही प्रोसेस है, सेम एज इट इज। यही है ना कि थ्योरी है, थ्योरी में क्या होता है, आपका इंटरनल असेसमेंट आता है। इसमें आता है दोस्तों आपका इंटरनल असेसमेंट। अब इस इंटरनल असेसमेंट के आपके 20 नंबर का होता है। ये क्या होता है, ये 20 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, 20 मार्क्स का। और मैंने जितना कंपेयर करा है, जितना मैंने एनालाइज किया है, जितना मैंने सर्च किया है, उसमें 20 में से लास्ट ईयर भी ऐसा ही था कि कम से कम आपको मिनिमम एटलीस्ट 20 में से जितने भी स्टूडेंट्स को है 19 और या 18 इतने मार्क्स ऑब्टेन मिलते ही मिलते हैं। ये श्योरिटी है कि 19 और 18 मार्क्स आपको श्योरिटी मिलते ही मिलते हैं, इससे कम नहीं होता है, नहीं जाता है, सिर्फ 19 और 18। तो यहाँ से 19 और 18 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 18 से कम किसी को नहीं देता। कोई भी एग्जामिनर आपको 18 से नीचे नहीं देता, 18 और 19 इतने ही आते हैं। तो 20 मार्क्स, 19, 20 भी मिल जाते हैं। इंटरनल असेसमेंट बचा आपके पास 80%। जो आपका पेपर है उसमें से हमें कितना लाना है, 33% लाना है। क्यों? पास होने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए, मार्क्स मैटर करता है। 33%। जो आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा वो आपका होता है 80 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है दोस्तों? ये होता है आपका 80 मार्क्स का। अब ये 80 मार्क्स में से आपको जो लेकर आना है, 80 मार्क्स में से आपको कितना लेकर आना है, 80 मार्क्स में से आपको चाहिए इसका 30%। अगर आप इसका निकालोगे तो ओवरऑल आपके पास कितने नंबर्स का जो पेपर होता है वो आपको लेके आना है। तो अराउंड अराउंड समथिंग आपका आएगा अप्रोक्सीमेटली 27% के समथिंग, 27% के समथिंग अराउंड आपके पास यहाँ पे मिले। तो 27 नंबर आप यहाँ से ऑब्टेन कर लोगे, 18-19 नंबर आपको यहाँ से है, तो आपका पासिंग क्राइटेरिया ओवरऑल इन दोनों को ओवरऑल मिला के 33% आना ही चाहिए। इसका ये आसानी से आपको मिल जाता है। बट यहाँ पे बच्चे जो है लुढ़क जाते हैं, बहुत चांसेस होता है, यहाँ पे डाउट्स आते हैं। 10th में पता है क्या होता है, क्यों ज्यादातर फेल होते हैं? अगर हम कंपेयर करते हैं वहीं पे 12th पे, तो दोनों में कंपेयर करें। ये नहीं कह रही कि मैं 10th का हार्ड आता है या कोई आपको ज्यादा ही बिल्कुल एक हाई लेवल का होता है, नो, ऐसा नहीं है। सिर्फ यहाँ पे ये इसलिए मैं कंपेयर कर रही हूँ क्योंकि 12th के मुताबिक अगर हम चेक करें या रिसर्च की गई है, एनालिस किया गया है, एकदम ट्रू मैं आपको बता रही हूँ, कोई फॉल्स एनालिसिस मैं आपको नहीं बता रही। ये मैं ऑलरेडी रिसर्च कर चुकी हूँ इसके बारे में कि क्यों सीबीएसई अगर बोर्ड पेपर सेट करती है तो 10th के बच्चों का जो रिजल्ट आउट होता है वो एज कंपेयर टू 12th से थोड़ा लो आता है। वाई?
ज्यादातर स्टूडेंट्स 10th में ही क्यों कंपार्टमेंट्स, क्योंकि वहां पे एक लिमिटेशन होती है। 12th की लिमिटेशन रहती है कि अगर आप एक एग्जाम में फेल हो गए या आपकी कंपार्टमेंट आ गई तो आप नेक्स्ट आगे जा सकते हैं, उसका आप कंपार्टमेंट भी दे सकते हैं। बट यहाँ पे 10th में 2 पेपर में होनी, तो वो एक्स्ट्रा एक लिमिट हो जाती है ना, और अगर 2 से ज्यादा हो गए तो वो आपको फेल ही कंसीडर किया जाएगा। वो आपको क्या माना जाएगा, वहां पे आपको फेल ही कंसीडर किया जाएगा, वहां पे आपको कंपार्टमेंट देने के चांसेस भी नहीं होते हैं वहां पे आपको। इसीलिए ये एक मेन रीजन है कि 10th एज कंपेयर टू 12th से अगर मैं कंपेयर करूँ तो 10th थोड़ी सी लिटिल बिट टफ लगती है फॉर पासिंग क्राइटेरिया के लिए भी, मार्क्स के लिए भी। वहीं पे सेम 12th की बात करते हैं। 10th का ये प्रोसेस है, तो आपको कितने परसेंटेज मार्क्स लेकर आने हैं, जो डाउट्स आई होप आपको ये क्लियर होगा कि आपको इतने मार्क्स लेकर आने हैं, इतना एक क्राइटेरिया आपके पास, अराउंड आप इतने मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। तो प्रैक्टिकल में ये था, थ्योरी इंटरनल असेसमेंट जो होता है, इंटरनल असेसमेंट है, ये सीबीएसई आपको 101% 18 to 19 मार्क्स प्रोवाइड करती ही करती है। नेक्स्ट टाइम हम बात करते हैं वही 12th की। तो 12th में क्या होता है, वहां पे भी सेम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीजें होती हैं, राइट, होती दोनों चीजें है ना। तो सेम इसकी बात करूं अगर मैं यहाँ पे सिर्फ करूं, देखो मैं इसका प्रोसेस आपको बताऊंगी। ये देखो, अब बात करते हैं 10th का प्रोसेस हो गया, अब मैं 12th के प्रोसेस पे आता है। तो 12th में भी आपके पास थ्योरी होती है और वहीं पे आपके पास प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल का जो पेपर होता है वो आपके पास 70 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का आता है आपके पास, 70 मार्क्स का ये आपका पेपर होता है। तो जो 70 मार्क्स ऑब्टेन करना, 70%, मतलब कि जो बचा पेपर है 70 मार्क्स, उसका कितना प्रतिशत आपको लेकर आना है पास होने के लिए। और थ्योरी जो होता है 30 मार्क्स का, जिसमें से 30 मार्क्स में से 27 नंबर तो कहीं नहीं जाते, वो आपको फ्रीली मिलते हैं। क्योंकि सीबीएसई में जब एग्जामिनर कॉपी चेक होती है ना, जब सीबीएसई 12th में जब आपकी कॉपीज चेक होती है ना एग्जाम पेपर की, वहां पे फ्रीली नंबर दिए जाते हैं और वो फ्रीली नंबर आपको आसानी से पास कर देते हैं। इसीलिए 10th में थोड़ा सा हमें डाउट रहता है, हमें थोड़ी टिपिकल रहती है, टफ लगती है एज अ कंपेयर करें 12th। तो 27 मार्क्स आपको दोस्तों इजीली मिल जाते हैं। 27 मार्क्स आपको आसानी से मिलते हैं, कहीं नहीं जाते, 30 भी मिलते हैं। प्रैक्टिकल में आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 30 भी मिलते हैं, बट वहां पर 70 में से आपको उसका 33% लाना है। अब जब आप इसका 33% निकालोगे तो अराउंड समथिंग आपके पास 23 पॉइंट समथिंग, मतलब कि 24 के अराउंड मार्क। कितना कंपेयर करोगे तो आपको अराउंड कितना लाना है, अराउंड आप 23% मार्क्स लेकर आने। तो इतने मार्क्स आसानी से, जब आप ये 24% यहाँ का, 27 यहाँ का, तो आपका पासिंग क्राइटेरिया तो आसानी से बैठ गया, आप इजीली पास हो सकते हैं। इजीली आपका एक क्राइटेरिया बन गया कि 12th आपको इजी इसीलिए पड़ती है क्योंकि यहाँ फ्री के मार्क्स दिए जाते हैं। और 10th में क्या हो जाता है, वहीं पे 10th 80 मार्क्स का है। तो 80 मार्क्स में से जो मैंने आपको अभी बताया, जिसका हमें 33 लाना होता है, जो आपके पास 27 होता है, और 20 में से जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होते हैं वो आपको इजीली मिल जाते हैं, जिसमें आपको 18 से 19 मार्क्स इजीली मिलते हैं, वो कहीं नहीं जाते, वो आपको आसानी से मिलते हैं। तो ये बेसिक सी चीजें थी, ये मैंने सीबीएसई ने जो आपको पासिंग क्राइटेरिया बताया वो बहुत अच्छे से रिलीज कर दिया है। मैंने ये रिसर्च करके आपके लिए बनाई है वीडियो, क्योंकि ये बातें ना पता नहीं होती है कई बार, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को अभी भी नहीं पता होगी। और मेरी वीडियो देखने के बाद आपको 101% ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा दोस्तों, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि कितने मार्क्स आपको लाने चाहिए, कितने मार्क्स आपको मिलते हैं थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी, दोनों की बात। तो ऐसे अगर सीबीएसई और भी चीजें रिलीज करती है, और भी नोटिफिकेशंस आते हैं, या और भी ऐसी बातें जो मेरे को लगता है कि हाँ आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपके लिए बनाती रहूंगी और आपको इन्फॉर्मेशन देती रहूंगी। तो आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से पेपर दीजिए रिलैक्स होके, थैंक यू सो मच।